क्लास 10th में हम नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है। अब त्रिकोणमिति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है त्रिकोण, ठीक है, ये त्रिकोण, और एक है मिति। त्रिकोण का जो अर्थ है वो सब जानते होंगे, तीन कोणों वाली आकृति। ठीक है, त्रिकोण का मतलब क्या हुआ, देखिए त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब हुआ तीन कोण वाली आकृति, और तीन कोण वाली आकृति कौन सी होती है, त्रिभुज। ठीक है। और मिति, इस मिति का अर्थ होता है मापना। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम तीन कोण वाली आकृति का अध्ययन करेंगे, यानी तीन कोण वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, और त्रिभुज के जो कोण और भुजाओं के बीच का संबंध का जो अध्ययन करेंगे वो है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत विशेषतर हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, और समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे ढंग से आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको एक्सरसाइज है वो समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय, और बोधायन प्रमेय को हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देता हूँ कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसका दूसरा नाम भी याद रखना है आपको, ब्रैकेट में लिख लेता हूं बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय है क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले मैं थोड़ा चित्र डायग्राम बना लेता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, परिभाषा भी। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करता हूं मैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी। अब देखिए समकोण त्रिभुज के अंदर यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण है। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसके तीनों भुजाओं के कुछ न कुछ नाम है। नाम का मतलब ये हुआ कि जो समकोण है, समकोण के जो सामने वाली भुजा है उसका नाम होता है कर्ण। ठीक है। और जहां न्यून कोण होगा उसके सापेक्ष आधार होगा। यहाँ पे मैं नॉर्मली नीचे वाली भुजा को आधार बना देता हूं, आधार। ठीक है, वैसे त्रिकोणमिति के अंदर आधार है वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे आधार है वो नीचे वाली भुजा को मान लिया, और इस भुजा को मान लेते हैं लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं। अब शेष दो भुजाएं कौन सी, लंब और आधार। तो शेष दो भुजाएं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर सूत्र के रूप में अगर आप लिखेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। देखिए इसका ये जो मैंने लिखा है परिभाषा, इसको अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहते कैसे लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग, ये जो कर्ण है इसका वर्ग है वो शेष दो भुजा है। शेष दो भुजा क्या हुई, लंब और आधार। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। अब ये आपने याद कर दिया, मतलब ये परिभाषा आपको ऑटोमेटिक याद हो गई, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर देना, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है, देखो कर्ण का वर्ग है शेष दो भुजा है, शेष दो भुजा क्या हुई, लंब और आधार के वर्ग के, ये वर्ग कर दिया दोनों का, काट चढ़ा दी दोनों, दो दो, और उसके योग के बराबर होता है, बीच में प्लस का निशान है। तो इसमें कह सकता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज के अंदर हमने यहाँ पे नीचे लिए आधार और खड़ी भुजा को लिया है लंब। अब त्रिकोणमिति
का जो लेसन हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको आधार को चेंज करते रहना है। किसके सापेक्ष? न्यून कोण के सापेक्ष। तो हम चलते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात निकालते हैं एक एक करके और उसके बाद में करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूं मैं, देखिए लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज वापस बनाता हूं मैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते वापस इसका ए बी और सी। आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 के सामने वाली भुजा ये हमेशा फिक्स है कर्ण, इसमें आपको दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। समकोण के सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी? कर्ण। अब बात आती है न्यून कोण की। देखिए ये दोनों न्यून कोण है, ए और सी पर बनने वाले दोनों न्यून कोण है। अगर न्यून कोण यहाँ पे ले, जिसका नाम दे देता हूं मैं थीटा, लैटिन भाषा का शब्द है थीटा। अगर न्यून कोण यहाँ है तो आधार है वो ये हो जाएगा, और कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया। तो तीसरी भुजा आपको पता ही है कि लंब है, वो खड़ी भुजा हो जाएगी। अगर थीटा ये होता तो यहाँ पे आधार लिखते लंब के स्थान पर, और यहाँ पे आधार के स्थान पर मैं लंब लिखता। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। एक बार मैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय टोटल अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो एक एक करके 6 अनुपात आपको बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले लिखता हूं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हिंदी में लिख लेता हूं पहले, लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे अगर चित्र से हम लंब बटा कर्ण लिखे तो क्या लिखेंगे? लंब क्या है? ए से लगाकर बी तक, तो ए बी लिखूंगा, ए बी बटा कर्ण, कर्ण यानी ए सी। यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा है, देखिए ए से लगाकर सी तक जो भुजा है वो क्या है? कर्ण, और ए से लगाकर बी तक है वो क्या है? लंब। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। फिर दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब ये कैसे याद करना वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसको किस ढंग से याद रख सकते हैं। तो आधार बटा कर्ण, देखिए आधार क्या है? बी से लगाकर सी तक जो भुजा है वो क्या है? आधार। तो आधार को लिखूंगा मैं बी सी, और नीचे जो कर्ण है वो लिखूंगा ए सी। तो ये आ गया अपने पास ए सी। साइन आ गया, कॉस आ गया। अब तीसरी जो भुजा है वो क्या है? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है यहाँ पे? ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर ए बी, और आधार, आधार है वो भुजा क्या है? बी सी, तो यहाँ आ जाएगा बी सी। यानी तीनों आपने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया, साइन लिख दिया, कॉस लिख दिया और टेन लिख दिया। अब आपको सिर्फ इनका उल्टा करते जाना है। देखिए साइन का जो उल्टा है वो क्या होता है? कोसेक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, यानी इसको करेंगे कर्ण बटा लंब। तो यहाँ लिखूंगा, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। इसको मैं व्हाइट से लिख देता हूँ ताकि आपको तीन ही याद करने हैं, और तीन का उल्टा करेंगे तो तीन और आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कोसेक थीटा लिखता हूँ, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को क्या होता है? कर्ण बटा लंब। देखिए साइन है वो क्या है? लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब है वो नीचे, यानी कि ए सी बटा हो जाएगा हमारे पास ए बी। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये लिखूंगा मैं सेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा कर दो, आधार बटा कर्ण है उसको लिखेंगे कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार। अब कर्ण बटा आधार हो गया, तो कर्ण क्या है?
देखिए यहाँ पे कर्ण है वो AC है और आधार है वो BC है, तो AC बटा BC सेक हो गया। अब लिखो tan का उल्टा यानी कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे छठा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉट थीटा, तो लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी tan का उल्टा है वो कॉट है, तो आधार बटा लंब यानी कि BC बटा AB। ये 6 के 6 त्रिकोणमिति आपको अच्छे ढंग से याद करना है, तो आप प्रश्न है वो इजीली कर पाएंगे। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है वो हम समझते हैं कि किस ढंग से इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि इतना याद रखना आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब कंफ्यूजन वाला मामला है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक आपको याद रखना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ मैं आपको अलग से बता देता हूं। देखो सिंपल सी आपको एक टेबल बनाना है, ऐसी एक ही टेबल के अंदर 6 के 6 त्रिकोणमिति इजीली आ जाएंगे। देखो अब आपको करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले लिखना है L, फिर A, फिर L, फिर K, फिर K और A। अब देखो इसको अगर पढ़े तो क्या हो जाएगा, LAL मतलब लाल हो गया, और KKA का मतलब कक्का, तो लाल बटा कक्का। आप 2-3 बार बोलेंगे तो याद रह जाएगा, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का को याद रखना है। अब इसमें सबसे पहली जो रो है इसके ऊपर लिखना है साइन। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। अब इनका उल्टा करते जाना। देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अब ये अगर याद है टेबल तो इजीली आप सभी अनुपात है वो लिख सकते हैं। देखिए क्या है, ये अपन ने टेबल मान लो याद कर दी। अब किस ढंग से ये अनुपात आएंगे, साइन थीटा, एल का मतलब है, देखिए एल यानी लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब है आधार। तो साइन थीटा हमने लिखा है अनुपात, उसको क्या लिखा मैंने, लंब बटा कर्ण। तो देखिए ये लंब और ये बट्टा का निशान है और ये है कर्ण, ठीक है। तो इस ढंग से यहाँ पे ये एल यानी लंब और के का मतलब कर्ण, तो आ गया लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार cos थीटा, cos थीटा के नीचे क्या है, ए बटा के, तो ए ये बट्टा का निशान और ये है के, तो लिखा मैंने आधार बटा कर्ण। ओके, इसी प्रकार टेन थीटा, तो टेन थीटा में क्या लिखा मैंने, लंब बटा आधार, तो ये एल और बट्टा ए यानी लंब बटा आधार। अब इन सब का उल्टे करते जाना है। कॉट थीटा देखिए ए है वो ए बटा एल, सेक थीटा के बटा ए, और कोसेक थीटा आ जाएगा के बटा एल, यानी आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। तो इस ढंग से आप 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सरसाइज 7.1।